हे एवरीवन, वेलकम टू एचके सॉफ्टवेयर। आज हम एक्सेल में लर्न करने वाले हैं कि अगर आपको टोटल फाइंड आउट करना है, लेकिन वो भी कंडीशंस बेस्ड अगर आपको टोटल फाइंड आउट करना है तो वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो हमारे पास एक प्रोडक्ट नेम का डेटा सेट है जिसमें हमें उस प्रोडक्ट के सामने हमने कितना सेल्स किया है, एक ऐसा डेटा सेट हमारे पास है। अभी हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपको यहाँ पर एप्पल प्रोडक्ट का टोटल सेल कितना हुआ है वो फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप एक डेटा सेट देखोगे तो ऐसे नहीं है कि हमारे पास डेटा जो है उसमें एप्पल एक ही बार आ रहा हो तो हम नॉर्मल सम कर ले। यहाँ पर हम रेंज आप देख सकते हो, रेंज में एप्पल जो है वो मैनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, जैसे कि एक 61 नंबर के सेल में है, एक जो डेटा सेट है वो 66 नंबर के सेल में है, एक जो है वो 71 नंबर के सेल में है। तो नॉर्मल सम करना इस केस में पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न क्योंकि यहाँ पर हम नॉर्मल सम में रेंज सिलेक्ट करते हैं और इस केस में रेंज सिलेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जब कंडीशन बेस्ड टोटल फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम इफ़। तो अगर आप देख सकते हो इक्वल टू सम इफ जब हम टाइप कर रहे हैं, एक्सेल हमें लिस्ट में बहुत सारे फॉर्मूला शो कर रहा है जो सम रिलेटेड है। तो राइट नाउ अभी हम सेकंड नंबर का जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम टैब की प्रेस करेंगे फॉर्मूला को लिस्ट में से सिलेक्ट करने के लिए। आप देख सकते हो एक्सेल ने सिंटैक्स में यहाँ पर हमें तीन चीज़ें पूछी हैं, जो है रेंज, क्राइटेरिया और है एक सम रेंज। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ याद रखना है कि रेंज और सम रेंज में क्या डिफरेंस होता है। रेंज का मतलब अल्फ़ाबेटिकली रेंज या फिर ऐसी रेंज कि जिसका कभी टोटल हो पाना पॉसिबल नहीं है, और सम रेंज मतलब ऐसी रेंज जो न्यूमेरिकल ही होती है जनरली। मतलब जब आपको सम इफ आप यूज कर रहे हो या सम इफ्स यूज कर रहे हो, सम रेंज का मतलब होता है हमारा न्यूमेरिकल डेटा और नॉर्मल रेंज का मतलब होता है हमारा टेक्स्ट वाइज डेटा। तो यहाँ पर आपको रेंज सिलेक्ट करना है, तो रेंज सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का जो पूरा कॉलम दिया हुआ है वो हमें सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से हमें पूछा जा रहा है क्राइटेरिया, मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर सेल में कुछ सर्च कर रहे हो तो उसमें से कॉलम में से आपका क्राइटेरिया क्या है, आप कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सर्च कर रहे हो। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो एप्पल प्रोडक्ट की है, तो यहाँ पर हम एप्पल प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। और अगेन मैंने आपको बिगिनिंग में ये डिफरेंस क्लियर किया है कि रेंज और सम रेंज में क्या डिफरेंस होता है। तो रेंज का मतलब होता है टेक्स्ट रेंज और सम रेंज का मतलब होता है न्यूमेरिकल रेंज जिसका टोटल हो पाना पॉसिबल है। तो सम रेंज में हम सेल्स अमाउंट सिलेक्ट करेंगे और सेल्स अमाउंट सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। आप जैसे ही यहाँ पर एंटर प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो आपको एप्पल प्रोडक्ट का जो टोटल सेल है वो एक्सेल यहाँ पे फाइंड आउट करके दे रहा है। अब हम यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो क्रॉस वेरीफाई करके चेक करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो हमें 1,70,000 आंसर दे रहा है, तो वो आंसर राइट है या रॉन्ग है। उसके लिए हमें सिंपली एक चीज़ करनी है, डेटा सिलेक्ट करना है और डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपको डेटा टैब में से फिल्टर बटन पर क्लिक करना है। हम प्रोडक्ट नेम में से सिर्फ एप्पल ही सिलेक्ट करेंगे, तो एप्पल सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही ओके प्रेस करते हो, जो वैल्यूज़ आपको एक्सेल दे रहा है उसको आप सिलेक्ट करोगे, तो आप यहाँ पे आपका स्टेटस बार चेक कर सकते हो। एक्सेल आपको स्टेटस बार में सम बता रहा है और सम की जो वैल्यू है वो 1,70,000 दिखा रहा है, जो हमारा ऑलरेडी आंसर आ चुका है। तो इस तरह से अगर आपको सम इफ या सम इफ्स को क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। फिल्टर रिमूव करने के लिए सिंपली आप क्लियर बटन पर क्लिक करोगे तो आपका डेटा जो है वो एज इट इज़ हो जाएगा। अभी हमने हमारा क्राइटेरिया ही रिमूव किया है, हमें यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन ऑप्शंस दिख रहा है, मतलब जो फिल्टर ऑप्शन दिख रहा है, उसको रिमूव करने के लिए सिंपली आपको फिर से फिल्टर बटन पर क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हो आपका डेटा जो है वो फिल्टर होकर रिमूव हो चुका है। अब ये फॉर्मूला को हम कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी करने के लिए हमें Ctrl+D यूज़ करना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हमने फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया तो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने जो क्राइटेरिया एक्सेल ने पूछा था वो क्राइटेरिया में मैंने वैल्यू जो है वो सिलेक्ट की थी।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वैल्यू जो है वो ऑलवेज सेलेक्ट ही करनी है। आप एप्पल जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन जब डेटा टाइप करने की बारी होती है उसमें ऑलवेज स्पेस की एरर आ जाती है, या कभी ना कभी कुछ ऐसी एरर आ जाती है जिसकी वजह से हमारा क्राइटेरिया जो है वो एक्सेल मैच नहीं कर पाता डेटा सेट से। तो मेरा सजेशन यही होगा, आप कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसमें आप जितना हो पाए उतना ओरिजिनल जो आपका डेटा सेट है उसी में से क्राइटेरिया या प्रोडक्ट का नेम सेलेक्ट करें। टाइप करना जितना लेस होगा उतना ही फॉर्मूला जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, होप you enjoy the video. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.